अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको 3 बड़ी खबरें देंगे। एक खबर होगी जो एक चकवाल में एक बड़ी प्रमोशन हुई है, ये इनका बैकग्राउंड क्या है हम आपको वो बताएंगे। सरदार नजफ हमीद का पिंडी से क्यों इनकी पोस्टिंग हुई सर हम आपको बताते हैं। जबकि इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जहांगीर 3 की क्या डील हुई है, किसने करवाई है, किसने क्या किरदार अदा किया, हम आपको ये बड़ी अंदर की खबर देंगे। और हमने कुछ दिन पहले बताया था कि ये किस तरह से मामला तय पा जाएगा, वो हमारी खबर भी दुरुस्त साबित हुई, हम वो भी आपको बताते हैं। तीसरी, चक्री के चौधरी निसार अब वो हल्फ ले रहे हैं, तो बड़ी स्पेकुलेशन है कि पता नहीं वो कुछ होने जा रहा है, तब्दीली ये वो, तो हम आपको उसका भी बता देते हैं कि उसकी भी हकीकत क्या है, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं सरदार नजफ हमीद की। आपको पता तो है कि पिंडी में जो एक आए हैं कमिश्नर रावलपिंडी गुलजार शाह, जिनका तबादला हुआ था डस्का के इलेक्शन चोरी करने पर, पोलिंग एजेंटों के अगवा पर, जिनको इलेक्शन कमीशन ने इनके टेंटेड ऑफिसर इनको मतलब उन्होंने टेंटेड कहा ही तो जाहिर बात है ट्रांसफ़र किया ना, कि टेंटेड काम इन्होंने किया तो इनको उन्होंने वहाँ से निकाल दिया, जिला बदर कर दिया और लिखा हुकूमत को कि आप किसी सूरत में इनको कोई इलेक्शन जिम्मेदारी दोबारा मत दीजिएगा। तो इतने वो काबिल अफसर हैं। फिर अभी जिस तरह कि उन्होंने एक वो कंजेक्चर्स पर मबनी एक वो रिंग रोड इंक्वायरी रिपोर्ट भी लिख मारी है, जिसमें उनके साथी इंक्वायरी कमीशन के 2 अफसरान ने उनके साथ एग्री नहीं किया, लेकिन बहरहाल वो रिपोर्ट तो कबूल होगी, क्योंकि जाहिर बात है शहजाद अकबर पीछे थे और शहजाद अकबर के बाद लोग तो कहते हैं शहजाद अकबर ने अपने हाथ से डिक्टेट करवाई है, उसकी लैंग्वेज ही नहीं है, वो एक ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज ही नहीं है इंक्वायरी रिपोर्ट वाली। तो बहरहाल तो वो बड़े अच्छे अफसर हैं, गुलजार शाह बड़े लोगों के मंजूर नज़र हैं। अभी उन्होंने एक और भी बड़ा तारीखी काम किया है और उन्होंने प्रमोशन दिया है चकवाल के एक पटवारी, अब कह सकते हैं वो थे सरदार नजफ हमीद, उनको उन्होंने अब नायब तहसीलदार के ओहदे पर तरक्की दी है। और हो सकता है मेरिट पर ही तरक्की हो, लेकिन सरदार नजफ हमीद DGI से ही जनरल फैज़ हमीद के भाई हैं, तो अगर ये मेरिट पर ही तरक्की हुई थी तो फिर क्यों इसकी खबर जब नेशन में आई तो नेशन की वेबसाइट से क्यों डिलीट करवा दी गई ये खबर? अगर पाकिस्तान में कोई सेंसरशिप नहीं है तो क्या ऐसा हो गया कि अगर सरदार नजफ हमीद की प्रमोशन की खबर नेशन में आई तो उसको डिलीट करवा दी गई? अगर वो क्या मतलब, हमें कुछ समझ नहीं आई ऐसा क्यों हुआ। बताया जाता है कि सरदार नजफ हमीद इससे पहले रावलपिंडी में तैनात रहे हैं और उनको चौधरी निसार ने उनका तबादला किया था, और उसकी भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ ज़राए कहते हैं कि वो क्योंकि शायद मलिक रियाज़ के बहुत पसंदीदा थे, तो चौधरी निसार चुन चुन के मलिक रियाज़ के जो महकमा माल में अफसरान होते थे उनका तबादला करते थे, ताकि मलिक रियाज़ को कोई फ़ायदा ना पहुँचे, क्योंकि मलिक रियाज़ आपको पता खुद वो कहते हैं मैं फ़ाइलों को टायर लगा देता हूँ, तो इसलिए तबादला हुआ था। तो वो अब वो नायब तहसीलदार बन गए हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, मेरिट पर ही शायद बने हो, लेकिन खबर डिलीट करवाने का कोई मकसद नहीं हमें समझ आया कि क्यों ये खबर डिलीट करवाई गई। अगर पाकिस्तान में कोई सेंसरशिप नहीं है, मीडिया आज़ाद है, तो खबर थी, खबर आई, चल रही, बात खत्म होगी, इसमें डिलीट करवाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? बस चले ठीक है। अब इसी तरह हम आ जाते हैं जहांगीर 3 पर। जहांगीर 3 की हमने आपको काफ़ी दिन पहले बताया था कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दिया है काम और एक 1 मैन सो कॉल्ड कमीशन बनाया है बैरिस्टर अली ज़फ़र की सरबराही में, जो सेनेटर हैं PTI के, कि वो देखे कि जहांगीर 3 के साथ कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही, कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वाला केस तो नहीं बन रहा कुछ। तो वो हमने आपको बताया था कि अली ज़फ़र बड़े अच्छे कमोडेटिव लायर हैं। पंजाब में जब अस्पतालों के माफिया ने, जब मेडिकल कॉलेजेस के माफिया ने, जब उनका सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, तो अली ज़फ़र ही उनके वकील थे। उनको भी कानूनी मावनत, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े कब्जा माफिया हैं मलिक रियाज़, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनको भी कानूनी मावनत देते रहते हैं। तो ऐसे तमाम तबकात को अली ज़फ़र बड़ा अच्छा अकोमोडेट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि अली ज़फ़र इंशाल्लाह जहांगीर 3 साहब को भी अकोमोडेट करेंगे, बड़ा अच्छा अकोमोडेट करेंगे। तो वो अब उन्होंने जो ज़राए जो बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट अली ज़फ़र ने अब लिखी है उसमें जहांगीर 3 को उन्होंने क्लियर करार दे दिया है। दूसरी तरफ जहांगीर 3 उन्होंने पार्लिमानी लीडर्स नामज़द किए थे, वो उन्होंने आज जुमे को कौमी असम्बली में सूबाई पंजाब की असम्बली में खिताब करना था, वो अंदरूनी खाना धमकियाँ दे रहे थे, बजट नहीं पास होने देंगे। तो उसके बाद आज उन्होंने बैठ के सईद अकबर नवानी ने कहा कि नहीं, मैं तो कोई पंजाब का पार्लिमानी लीडर हूँ ही नहीं और हम तो वोट करेंगे बजट क्या। इसके पीछे भी एक कहानी है।
वो कहानी है कि जहांगीर तरीन को अब वफाकी वज़रा बराह रास्त जाके मिले और उन्होंने उनके घुटने शुटनों को हाथ लगाया कि बजट पास होने दें हुजूर, क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे लोग जो मेरे ग्रुप में आए हैं उनको आप लोग तंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप नाम बता दें किस किस के अफसर का तबादला हुआ, हम वो वापस अफसर भेज देंगे, सब कुछ कर देंगे, आपके तमाम रिजर्वेशन को एड्रेस कर देंगे। FIA में भी आपका मामला हमने अली जफर से क्लियर करवा दिया है, हम भी उसको मजीद सेटल डाउन कर देंगे, आप बराए मेहरबानी बस कर दीजिए, गलती होगी वज़ीर इमरान खान से। तो उस पर जहांगीर तरीन ने जब ये सब कुछ सुना तो उन्होंने उनके सामने उस व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया जिसमें ये तमाम 40 लोग मौजूद हैं, 8 कौमी असम्बली के अरकान, 25 सूबाई असम्बली के, जबकि 7 मुख्तलिफ एडवाइजर्स, पार्लिमानी सेक्रेटरी वगैरह एटसेट्रा जो हुए हैं। तो उन 40 लोगों को उन्होंने उनके सामने व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किया कि आप लोग पंजाब की सूबाई असम्बली का जो बजट सेशन होगा उसका बाइकाट भी नहीं करेंगे और जाके वोट करेंगे बजट के हक में, आप कौमी असम्बली के भी उसमें जाएंगे और जाके वोट करेंगे। लेकिन ये सूबाई, ये जो वफाकी वज़रा हैं, ये किसके कहने पर मिलेंगे, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। ये वफाकी वज़रा जो पंजाब को जो हमारी पाकिस्तान की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी है ISI, उसके जो पंजाब के जो DG हैं, जो पंजाब के जो आप सेक्टर कमांडर उनको कह सकते हैं, उन ब्रिगेडियर साहब ने कुछ दिन पहले बातचीत की थी जहांगीर तरीन से और उन्होंने कहा था कि आपका मामला सेटल हो जाएगा, ये बजट को डिस्टर्ब मत कीजिए, क्योंकि सारी बात है बजट में फिर दिफाई बजट भी आता, सब कुछ आता, तो वो ये सब जानते थे कि ये नहीं होगा कि ये बजट को वोट ना करें। वोट तो वो करेंगे लेकिन शायद थोड़े बहुत खींचाता नहीं होंगी, इमरान खान साहब को डराया शराया जाएगा और फिर जहांगीर तरीन का मामला दफन करवाया जाएगा और हो सकता है मुस्तकबिल के लिए उस्मान बुज़दार के ऊपर भी कोई सेटलमेंट तय पा जाए। और बदले में जब इमरान खान जहांगीर तरीन क्या करेंगे तो बजट हम पास करवा देंगे, उनको फैसिलिटेट कर देंगे, ओबलाइज भी कर देंगे। तो उन्होंने फिर काफ़ी रोल प्ले किया इसमें और जहांगीर तरीन से जारी बात है एस्टेब्लिशमेंट के आदमी है तो फ़ौरन बात समझ गए और उन्होंने कहा ठीक है, इसी वजह से आप कह रहे हैं, मैं तो बंदे भी आपके दिए हुए थे जिनके कहने पर मैं ब्लैकमेल कर रहा था हुकूमत को। तो वो अब मामला सेटल पा गया है। इसी तरह अब एक चीज़ आपको समझनी होगी, बहुत से लोग पूर्व उम्मीद हो गए जाते हैं जैसे जहांगीर तरीन मुतहरक होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं। फिर इसी तरह एक तीसरा मामला है जो हम आपको खबर देने जा रहे हैं, वो चौधरी निसार, वो हल्फ उन्होंने सूबाई असम्बली का लिया है, जो लेना है, और उनके बारे में बड़ी अब स्पेकुलेशन चल रही है कि जी चौधरी निसार आ गया, चौधरी निसार आ गया, इसका मतलब है कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है जी, वो उस्मान बुज़दार अब चौधरी निसार से बदलेंगे, चौधरी निसार इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, ये हाँ इस्टेब्लिशमेंट का आदमी, ठीक। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये सब कुछ स्पेकुलेशन और चस्का फरोशी है, जो हमारे सीनियर कॉलम निगार नुसरत जावेद साहब लिखते होते हैं चस्का फरोशी है, वो चस्का फरोशी है। क्यों चस्का फरोशी है? चौधरी निसार डिसीट हो जाते नया ऑर्डिनेंस आने के बाद, अगर वो एक मखसूस मुद्दत में हल्फ ना लेते तो उन्होंने अपनी सीट बचाई है। आज तक तो वो कहते रहे कि मैं असम्बली से क्यों हल्फ लूँ, अगर मैं असम्बली का हल्फ लूँगा तो दादल इलेक्शन को मैं इंडोर्स करूँगा, तो फिर क्यों लेने पहुँच गए? बड़ी बात है, अब सारे कहेंगे इसीलिए तो लेने पहुँचे क्योंकि वो कुछ उन्होंने करने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। चौधरी निसार खुद से कुछ नहीं कर सकते, उनकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। वो PMLN जब तक उनको ना सपोर्ट करे, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं, बैरून दरिया चौधरी निसार कुछ नहीं। PMLN जब तक सपोर्ट ना करे, क्योंकि जहांगीर तरीन अगर 25 MPs दे भी दें, 26 में चौधरी निसार हो जाए, 6 वो पीपल्स पार्टी के भी मिला लें, 7-8-10 वो काफ लीग के मिला लें, तो तब भी 40-50 लोग बनते हैं। 40-50 लोगों से पंजाब में गवर्नमेंट नहीं कायम हो सकती। तो वो गवर्नमेंट कायम करने के लिए आपको कम से कम PMLN चाहिए, और PMLN में आप याद रखिए कि मुतअद्दिद बार मियाँ शहबाज शरीफ कांटेक्ट कर चुके हैं मियाँ साहब से। इवन के जब मियाँ साहब की वालदा का इंतकाल हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए पैगाम छोड़ा कि चौधरी निसार आपको फ़ोन करेंगे और वो आपसे इज़हार अफसोस करेंगे। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने चौधरी निसार का फ़ोन नहीं अटेंड किया। चौधरी निसार ने फ़ोन किया लेकिन मियाँ नवाज शरीफ ने वो फ़ोन नहीं रिसीव की, उनकी कॉल उनसे बात नहीं की। वो इस हद तक नापसंद करते हैं मियाँ नवाज शरीफ, क्योंकि उनका ये मानना है कि चौधरी निसार ने मुझे बैक स्टैब किया, मेरी बेटी मरीम नवाज़ को बैक स्टैब किया।
गो कैप्टन निसार पिछले 1-2 साल से काफ़ी खामोश हैं और वो यही चाहते हैं कि इस खामोशी के बदले में हो सकता है मियाँ साहब मुझे वापस ले ही लें, लेकिन उसके बावजूद मियाँ नवाज शरीफ ये समझते हैं कि अब ये बेशक खामोश रह के अपने लिए वापस जगह हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब मुझे ज़रूरत थी कि मेरे साथ ही खड़े होते, ये मुझे स्टैब कर रहे थे पनामा के वक्त, ये मेरी बेटी का रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ सबसे हाथ मिला सकते हैं, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि वो शायद इस्टेब्लिशमेंट से भी हाथ मिला सकते हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के कारकुन चौधरी निसार से हाथ नहीं मिला सकते। और उसमें एक और भी बहुत वो रोल है जो कि मरीम नवाज और इन सब लोगों की असेसमेंट है। देखिए, अगर हम ये समझते हैं कि जिस दिन चौधरी निसार से अगर PMLN ने हाथ मिला लिया, उनको वापस लिया, तो समझिएगा कि PMLN ने मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने खुसूसन अपना बयानिया सरेंडर करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान के तर्ज की हुकूमत चलाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि फिर वो डील मेकिंग चौधरी निसार ही करवा सकते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट चौधरी निसार की करवाई हुई डील पर ज्यादा एतमाद करती है बनिस्बत शहबाज शरीफ की करवाई हुई डील पर। लेकिन PMLN यह भी जानती है कि अगर चौधरी निसार के थ्रू कोई डील होगी तो उस डील में अगर हम कहीं पे ऑनर नहीं करेंगे तो चौधरी निसार हमें स्टैब भी करेगा, शहबाज शरीफ कम से कम स्टैब नहीं करेंगे उस तरह से मियाँ साहब को कम से कम। तो इसलिए चौधरी निसार का चैप्टर क्लोज है। वो ले भी ले तो चस्का फरोशी है, कोई वो हल हुकूमत बनाने नहीं आ रहे, पंजाब के CM बनने नहीं आ रहे। इसके अलावा हमारे पास एक और भी बड़ी खबर है जो PMLN से मुतल्लिका है कि क्या डील हो रही है, वो हम खबर आपको कल देंगे। बहुत बड़ी खबर है और वो डील कौन कर रहा है, कौन उस डील में क्या किरदार अदा कर रहा है, हम ये खबर तमाम आपको कल देंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।